चलिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आईसीयू बेड्स कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल पा रहे। मरने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए भी मृतकों के परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनमोल कुमार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, वहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती जा रही है। हालांकि सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है कि 1 महीने में तमाम व्यवस्थाओं को कर लिया जाएगा, आईसीयू बेड्स को बढ़ाया जाएगा, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएंगे, लेकिन मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अभी स्थिति लगातार जो बिगड़ती जा रही है उसको कंट्रोल कौन करेगा। इस समय हम दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बड़ी संख्या में परिजन पहुँच रहे हैं अपने मरीजों को लेकर, और युवा फूट फूट कर रोने को मजबूर है कि शायद उनके परिजन जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको अस्पताल में जगह मिल जाए, आईसीयू बेड्स मिल जाए। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए भी इस समय लोग पूरी तरीके से परेशान हो चले हैं, क्योंकि लोगों जिनको डेथ हो रही है उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये युवा हैं, ये अस्पताल के बाहर ही फूट फूट कर रो रहे हैं, और रोने का कारण यही है इनकी माताजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनको आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहा है, जबकि सख्त ज़रूरत है। डॉक्टरों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आईसीयू बेड्स की सख्त ज़रूरत है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कौन भर्ती? विपिन मित्तल बोल रहा हूँ। कौन है भर्ती? दिल्ली से। मेरी माताजी भर्ती हैं। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है आईसीयू बेड की जरूरत है, लेकिन आईसीयू बेड खाली नहीं है। हमारे को बोल रहे थे कि ठीक है, कल बोला आईसीयू बेड की जरूरत है। अब ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है, लेकिन कह रहे कहीं ले जाओ जहाँ आईसीयू बेड मिले। यहाँ पर आईसीयू बेड नहीं है। कहाँ पता कर चुके हैं? हम लोगों ने, हमारी फैमिली वाले हर जगह पता कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कहीं नहीं मिल पा रहा है। हम बताइए कहाँ जाए अपनी माताजी को लेकर। हमारी सहायता कीजिए, हम भी मर जाएंगे। इस तरीके से हेल्प के लिए पुकार कर रहे हैं ये युवा, और इसी तरीके से केवल युवा ही नहीं, फैमिली के तमाम जो परिजन हैं वो इसी तरीके से भटक रहे हैं। और तमाम अस्पतालों के बाहर ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है, जहां पर परिजन इसी तरीके से फूट फूट कर रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे हैं जिनका अंतिम संस्कार के लिए, जो डेथ बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर पहुंचे, लेकिन उनको साफ मना कर दिया गया कि यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। आप कहाँ पर लेके गए? सर, मैं प्रशांत बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे फादर इन लॉ जो है वो कोविड पेशेंट हो गए थे। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में भी उनका एडमिट नहीं हुआ, तो हमने रुड़की अरेंज करके वहाँ पे एडमिट कराया गया। उनका वहाँ शरीर पूरा हो गया। हम रात को उनको यहाँ ले आए तो वहाँ जमुना बाज़ार ले गए। जमुना बाज़ार वालों ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल की, उस पर 8 नंबर मिला के उनसे बात करी। 100 नंबर वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि हमें कुछ नहीं पता। मैंने कहा आप अपने एसएचओ या एसीपी से बात करा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि आप प्रशांत बिहार थाने वालों से बात करिए। प्रशांत बिहार थाने पे हमने टेलीफोन किया, उन्होंने भी क्लियर मना कर दिया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो इसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पे आके, कहते हैं अम्बेडकर में आके बात करी। ओपीडी में आके 2 पुलिस वाले बैठे थे, बोला हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, आप 1 नंबर में जाओ। 1 नंबर वालों में कहा हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर मैंने अपनी कोशिश करके सीएमओ पे गए हैं, कहता बॉडी लेके आओ फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं आम पब्लिक को। एम्बुलेंस द्वारा लेकर आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रही है बस। एम्बुलेंस ने कितने पैसे लिए? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3-3 किलोमीटर के 3-3 हज़ार रुपए। एम्बुलेंस वालों ने मेरे से, कहते हैं वो नॉन उसकी है, कहते हैं ऑक्सीजन वाली है, तो उसने रुड़की से यहाँ तक के 10,000 रुपये लिए। हाँ जी, अभी ये बॉडी आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराती जा रही है। लगातार सवाल यही है, दिल्ली पुलिस लगातार दावे जरूर करती है कि ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, तमाम हेल्प की जा रही है लोगों की, अस्पतालों में लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा रही हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी लोग परेशान होते रहते हैं लगातार, और कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सवाल यही है, जब लगातार पुलिस को कॉल किया जाता है कि बॉडी
अंदर पड़ी हुई है, कृपया मदद कीजिए, तो मदद के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचता। इसी तरीके से दिल्ली के कई इलाकों से तस्वीर सामने आई जहां पर बॉडी को 15-15, 16-16 घंटे हुए घर में पड़े हुए हो चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच रही थी। और एम्बुलेंस भी जो पहुंच रही थी वो महज 3-3 किलोमीटर के ही 3 से 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मांग रही थी। लेकिन गरीब परिवार एक इतने पैसे का इंतजाम कहां से करे? तो सवाल लगातार खड़े होते जा रहे हैं, व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती जा रही है। ऐसे में और हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर चेतावनी दिल्ली सरकार को दी है कि आपसे हालात अगर नहीं संभल रहे हैं तो कृपया करके बताइए, हम केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन देखना यही होगा दिल्ली में कब तक व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं। कैमरा अतुल नेगी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।